Hello students, English worksheet number 42 for 10th class and date is 10th October 2020. This worksheet is related to letter writing. आपको एक लेटर लिखना है अपने एरिया के एमएलए को. तो किस टॉपिक पे लिखना है वो हम देखते हैं. महात्मा गांधी was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. तो महात्मा गांधी जी जो हैं वो अपनी अहिंसा की नीति के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं. He believed in true freedom and called it स्वराज. और वो जो सच्ची आज़ादी है उसमें विश्वास रखते हैं और सच्ची आज़ादी को उन्होंने कहा है स्वराज, अपना राज. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब होता है कि अपना ही शासन होना चाहिए. द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधी जीज कंसेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. अब यहाँ पर गांधी जी का जो मतलब है स्वराज से, इसका मतलब है कि जो फॉरेन डोमिनेशन था, जो अंग्रेजी फिरंगी शासन था, उससे भारत की आज़ादी. Since this is against the political and social system followed by Britain, Gandhiji's concept of Swaraj advocates India's discarding British political, economical, bureaucratic, legal, military and educational institutions. जो ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी जो गांधी जी का कंसेप्ट था वो एडवोकेट करता था, वो जो पालन करने की सलाह देता था कि इंडिया जो है, जो इंडिया ने ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो लीगल, कानूनी, सैनिक और शिक्षा से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस थे वो आज़ाद हों, वो उनका अपना ही नियंत्रण हो, वो ब्रिटिश रूल के अंडर ना आए, उनके अंतर्गत ना आए, उनका अपना शासन होना चाहिए. एडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटेशन अ सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल. और गांधी जी के लिए स्वराज को अपनाने का मतलब था कि एक ऐसे सिस्टम को अपनाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जहाँ पर जो वास्तविक शक्ति है वो डायरेक्टली जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके हाथों में है. किसी देश में रहने वाले लोगों के हाथ में जब रियल पावर होती है उसको हम कहते हैं स्वराज. गांधी जी एक्सप्लेन हिज विजन इन 1946. और गांधी जी ने अपना जो ये दृष्टिकोण था 1946 में दिया था, उसको एक्सप्लेन किया था. पावर रिजाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज इट एट एनी टाइम. तो उन्होंने क्या कहा था कि जो शक्ति है वो लोगों के अंदर निहित होती है और वो किसी भी समय उसको यूज़ कर सकते हैं. दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल्स हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज वन सेल्फ. और ये जो सिद्धांत है, ये जो दर्शन है, ये लोगों के अंदर निहित होता है और उनको पता होता है कि उन्हें अपने आपका, अपनी स्वयं का जो उनका मास्टर है, उनको अपना स्वयं का मास्टर कैसे बनना है. एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ. और उसका जो समुदाय है वो स्वयं पर ही निर्भर रहे बजाय कि दूसरों के. In such a state where Swaraj is achieved, everyone in his own ruler. तो ऐसा स्टेट, ऐसी जगह जहाँ पर स्वराज चलता है, जहाँ पर सबका राज चलता है, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना ही शासक है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता है, वो स्वयं अपने जो रूल्स हैं, अपने सिद्धांत हैं उन पर चलता है. इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स. जब हम स्वयं पर शासन करना सीख जाते हैं उसको हम कहते हैं स्वराज. कि अपनी इच्छाओं से हम अपना काम करते हैं, जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे अपने रूल्स हैं, अपने सिद्धांत हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं. तो ये था हमारा टॉपिक. अब आपको क्या करना है, आफ्टर रीडिंग दिस, आपको ये स्वराज के बारे में आपको बताया गया है कि गांधी जी ने स्वराज के बारे में क्या कहा था. तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रेड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. और आपकी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसमें भी फ्रीडम की बात की गई थी. तो आपके लिए फ्रीडम क्या है, आपके लिए स्वराज क्या है, आपको इसके बारे में अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करते हुए राइट अ लेटर टू योर एमएलए ऑफ योर एरिया. आपको अपने एरिया के एमएलए को लेटर लिखना है एक्सप्लेनिंग व्हाट स्वराज मीन्स टू यू. और उनको एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि आपके लिए स्वराज का क्या मतलब है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ
सिटीजन ऑफ योर कंट्री, और अपने देश के नागरिक के रूप में, विद्यार्थी और देश के नागरिक के रूप में आपके लिए स्वराज का क्या मतलब है, आपको ये एक्सप्रेस करते हुए एमएलए को लेटर लिखना है। तो लेटर राइटिंग जो है आपको उसका फॉर्मेट पता है, ये एक इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि आप अपने सीनियर को, अपने एमएलए को लेटर लिख रहे हो। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपका सेंडर का एड्रेस, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, और आपको अपने एरिया के एमएलए का एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर तो आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है रेस्पेक्टेड सर, एज योर constituent, I am writing to explain what Swaraj means to me as a student and a citizen of your country। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए एक विद्यार्थी और एक नागरिक के रूप में स्वराज का क्या मतलब है। स्वराज मीन्स रूल, सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन। The word usually refers to गांधी जी's concept, और ये जो वर्ड है स्वराज, और ये सामान्यतः हम गांधी जी का जो कंसेप्ट था आज़ादी के लिए, फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, तो स्वराज जो है ये यूज़ किया गया था इस कंसेप्ट को कि जो फॉरेन डोमिनेशन था, जो अंग्रेजी शासन था, उससे भारतीयों की आज़ादी। Adopting Swaraj means implementation a system where the real power directly resides in the hand of people। और स्वराज को अपनाने का मतलब यही है कि एक ऐसे सिस्टम को अपनाया जाए जहाँ पर जो वास्तविक पावर है, वास्तविक शक्ति है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के हाथों में होती है। Swaraj for students means freedom to study better and quality education and availability of options to choose subjects and career। और स्टूडेंट्स के लिए स्वराज का मतलब ये है कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी हो, उनको अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन मिले और उनको ऑप्शन मिले, उनको अपने सब्जेक्ट और अपने कैरियर को, अपने प्रोफेशन को चुनने की उनको आज़ादी हो। तो इसका मतलब उनके लिए स्वराज है। एंड स्वराज एज अ सिटीजन मीन्स फ्रीडम टू वर्क, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और स्वराज का मतलब, यहाँ स्वराज की स्पेलिंग ठीक करेंगे आप बेटा, SWARAG, तो यहाँ पर W आएगा, तो इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। स्वराज एज अ सिटीजन मीन्स, तो स्वराज एक नागरिक के रूप में स्वराज का मतलब होता है फ्रीडम टू वर्क, काम करने की आज़ादी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और अवसरों की आज़ादी, कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को कार्य करने के समान अवसर मिलें और सभी को सभी फैसिलिटीज़ मिलें, सभी सुविधाएं समान रूप से मिलें। द गवर्नमेंट शुड टेक मोर पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स मॉडर्न स्वराज। तो इसलिए सरकार को ये जो मॉडर्न स्वराज है, आधुनिक स्वराज है, उसके लिए पॉजिटिव कदम उठाने चाहिए, सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। एंड थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स माय व्यूज़। तो आपको मेरे विचारों की तरफ ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिगार्ड श्रुति। तो ये था आपका लेटर, आपको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। आप अपनी तरफ से भी अपनी लेटर राइटिंग लिख सकते हैं, आप अपने व्यूज़, अपने कंसेप्ट उसमें डाल सकते हैं। फॉर्मेट आपको यही रखना है, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको बहुत अच्छे से आपकी आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। फॉर वॉचिंग माई वीडियो।